दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि नई जूनियर भर्ती के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं अखिलेश यादव जी हाई कोर्ट में, जिनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है 6 to 8 के लिए जो 100% प्रमोशन करती है वो 100% प्रमोशन ना करे। बीएड धारकों के लिए कम से कम जिस तरीके से अन्य विभागों में 50% सीधी भर्ती निकलती हैं और जिस तरीके से अन्य राज्यों में, जैसे हाल ही में बिहार में वैकेंसी आई थी 6 to 8 की, 2 वैकेंसी आई थी, इसी प्रकार से यूपी में भी सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका भी दायर की है और आज इस केस की सुनवाई हुई है। सुनवाई महत्वपूर्ण है और बड़ी अपडेट आई हाईकोर्ट की। सुनिए आप अखिलेश यादव जी से। अखिलेश यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों को आप बताइए आज क्या हुआ। नमस्कार, धन्यवाद भाई परिहार जी। मित्रों, आज परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के संबंध में याचिका संख्या 1090 कोर्ट नंबर 29 में आइटम नंबर 3 के तहत लगभग 11 बजे हमारा मैटर टेकअप होता है। मैंने आपको पहले भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में यह बताने का काम किया था कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश सरकार जो है लगभग 41,000 से अधिक पदों पर प्रमोशन करने का काम कर रही है। सरकार की ये मंशा है कि अगर हमें प्राइमरी के सहायक अध्यापक प्रमोशन के माध्यम से 6 to 8 में मिल जा रहे हैं तो हमको सीधी भर्ती न करना पड़े, क्योंकि अगर एक अभ्यर्थी की अगर नियुक्ति होती है तो सरकार के लिए कम से कम 60 से 65,000 वेतन देना पड़ेगा। अगर प्राइमरी के अध्यापकों का उठा करके सीधे 6 to 8 में प्रमोशन कर दिया जा रहा है तो लगभग मैं समझता हूं कि 5 से 7,000 एग्रीमेंट पे उनको टीचर मिल जाएंगे। तो सरकार की ये साफ मंशा है कि हमको परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती न करनी पड़े। मित्रों, मैं अदर स्टेट का उदाहरण देना चाहता हूं। बिहार को आप ले लीजिए, अभी झारखंड में 29,000 वैकेंसी आई है। उत्तराखंड में मामला चल रहा है। एकलव्य के जो विद्यालय होते हैं उसमें भी 6 to 8 के लिए लगभग 22 से 25,000 पदों पर सरकार केंद्र जो गवर्न करती है भर्ती करने जा रही है। अकेला ही यूपी एक ऐसा राज्य है कि जहां 100% इनको 6 to 8 में प्रमोशन प्राइमरी के अध्यापकों का, वो भी बगैर अहर्ता की। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रमोशन भी कर रहे हैं तो विदाउट टेट 6 to 8 की जो अहर्ता है वो अहर्ता उनके पास नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये प्रमोशन कर रहे हैं, जो पूरी तरह से 12 नवंबर 2014 की धारा 4B के अकॉर्डिंग गलत है। आज हमारा जो मुद्दा था, हमने बेसिक शिक्षा नियमावली के रूल 5B का 3-4 जो परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित विज्ञान की सीधी भर्ती का बात करता है। 50% सीधी भर्ती, 50% प्रमोशन गणित विज्ञान की। ये आप जब से 1981 की नियमावली बनी है आप पूरा देखेंगे कि उसमें गणित विज्ञान की सीधी भर्ती हुई है। पिछले 2015 में भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसमें लगभग 29,000 गणित विज्ञान की भर्ती हुई थी। लेकिन जैसे ही सरकार समाजवादी की जाती है, इसके बाद तुरंत परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत 20वां अमेंडमेंट किया जाता है और उस 20वें अमेंडमेंट में गणित विज्ञान की भी भर्ती को बंद कर दिया जाता है। वहीं रूल 5B का 5-6 जो परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत इत्यादि जैसे सब्जेक्ट पे आप कह लीजिएगा कि आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनमें जो है भर्ती, हालांकि इनमें सीधी भर्ती का कोई प्राविधान नहीं था, लेकिन हमारा ये कहना है, जो हमने चैलेंज करने का काम किया है कि अगर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 6 से 8 में एक ही कक्षा को पढ़ाने के लिए 6, 7, 8 को गणित विज्ञान के लिए आप 50% सीधी भर्ती कर सकते हैं और 50% प्रमोशन कर सकते हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या बीएड के कला वर्ग ही के विद्यार्थी आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं? ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का हमारे साथ उल्लंघन हो रहा है। हमने 20वें अमेंडमेंट को भी जो है चैलेंज करने का काम किया और 20वें अमेंडमेंट के पहले 19वें अमेंडमेंट का हमने हवाला देते हुए कहा कि अगर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित विज्ञान की सीधी भर्ती हो सकती है 19वें अमेंडमेंट के तहत, तो उत्तर प्रदेश सरकार ये बताने का काम करे कि 20वें अमेंडमेंट में बंद क्यों कर दिया गया और 19वें अमेंडमेंट के अनुसार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 6 to 8 में लगभग जो 40 से 41,000 पद खाली हैं, आप उसमें सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत इत्यादि जैसे सब्जेक्टों पर भी भर्ती का काम करें। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं,
चाहे गणित विज्ञान के अभ्यर्थी हो, चाहे सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी हो, या हिंदी हो या संस्कृत हो, सारे के सारे अभ्यर्थियों के लिए परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेसिक शिक्षा नियमावली के 1981 के अनुसार किसी प्रकार का कोई सीधी भर्ती का प्राविधान नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से भर्ती को रोक लगा करके रखी है। सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया। हाँ, हमने अपने पूरे रीट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट था देवेश मिश्रा के नाम से कि उसमें 1 to 5 से बीएड के कैंडिडेट को या बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था, हमने माननीय हाई कोर्ट को ये बताने का काम किया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बीएड कैंडिडेट को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया है। ऐसी दशा में उत्तर प्रदेश सरकार 23/8/2010 जो एनसीटी की गाइडलाइंस है के अनुसार 1 to 5 के लिए प्राथमिक स्तर का टेट और 6 to 8 के लिए अपर लेवल का टेट अनिवार्य है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार अपर लेवल का टेट करा रही है, उच्च प्राथमिक स्तर का टेट करा रही है, इस टेट का मायने क्या है? लगभग इस पूरे मुद्दे पर 10 मिनट तक कोर्ट नंबर 29 में लगभग 11 बजे जो है 10 मिनट तक बहस चली। बहस के दौरान सारे मुद्दों पर जो है बहस हुआ। बहस में स्टैंडिंग काउंसिल द्वारा कटाक्ष भी किया गया, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने सिर्फ एक चीज पूछा कि आप हमें ये बताने का काम करिए कि 100% प्रमोशन किस दशा में होता है। सरकार इसको पूरी तरह से बताने में असफल रही, आनाकानी करती रही, जिसका परिणाम ये हुआ कि सरकार काउंटर कॉल करते हुए इनको 4 हफ्ते का समय दिया है कि आप 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करिए। ये उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। मैं वादा करता हूं कि सरकार में जितनी औकात हो लगा ले, लेकिन याद रखना अगर अखिलेश यादव इस धरती पे है तो कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो आपको 6 to 8 में 40,000 पदों में से कम नियम के मुताबिक, नियमावली के मुताबिक हमें कम से कम 25 से 30,000 पद श्योर मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा, और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।